नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों चोरी-चोरी, चुपके-चुपके सीक्रेट तरीके से मीटिंग्स चल रही हैं लगातार। अब मीटिंग्स तो वैसे बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन कुछ मीटिंग्स ऐसी हैं जिसको लेकर के अगर पता चलता है, तो सियासी हलचल बढ़ जाती है और ख़ास तौर से ये मीटिंग जब उनके बीच हो, जो कि अलग-अलग दल के नेता हों। अब ऐसे में एक खास मीटिंग हुई है जिससे महाराष्ट्र की सियासी हलचल तेज हो गई है और वो है एक अजीत पवार गुट के नेता और दूसरे हैं शरद पवार के जो एनसीपी है उनके नेता जयंत पाटिल। और बंद कमरे में क्या बातचीत हुई है, अब इसको लेकर के सियासी हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने जो है वो शेष है, बचे हुए हैं और इसके चलते राज्य में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त करने के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो एनसीपी के विधायक बाबा जानी दुरानी से मिलने उनके घर पहुंचे। विधानसभा परिषद के सदस्य और अजित पवार की पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबा जानी दुरानी के पाथरी स्थित आवास पर जयंत पाटिल की मुलाकात से अब अटकलें तेज हो गई हैं कि बाबा जानी दुरानी शरद पवार के गुट में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें जो है वो लगातार अब शुरू हो गई हैं। बाबा जानी दुरानी वर्तमान में अजीत पवार गुट के परभणी जिला अध्यक्ष हैं और उनका विधान परिषद का कार्यकाल कुछ दिनों में समाप्त हो रहा है। जयंत पाटिल के साथ उनकी ये मुलाकात बंद कमरे में हुई। हाल ही में अजीत पवार गुट के जुन्नार विधायक अतुल बेनके ने शरद पवार से मुलाकात की थी। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि क्या अतुल बेनके अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शामिल होंगे। अतुल बेनके ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि शरद पवार और अजीत पवार भी एक साथ आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने कही है। अब एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि अजीत पवार खेमे के कुछ विधायक जयंत पाटिल के संपर्क में है। दूसरी ओर अजीत पवार गुट के नेताओं का कहना है कि शरद पवार गुट के नेता उनके संपर्क में है। अब ये जो संपर्क वाली राजनीति है ये तो अपनी चलती ही रहेगी, लेकिन इन सबके बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो महायुति से जो अजीत पवार गुट है, वो शरद पवार गुट के साथ लगातार संपर्क में उनके नेता अब बने हुए हैं। अब इन सबके बीच जो और एक अटकल है वो तेज हो रही है कि क्या अजीत पवार और शरद पवार साथ में तो नहीं आने वाले। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी बात ऐसी नहीं कही गई है जिससे ये बात को माना जाए कि दोनों साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो शरद पवार की एनसीपी है, उनके नेता जो हैं जयंत पाटिल, उन्होंने गुरुवार को कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली जो एनसीपी है पार्टी, उनके साथ गठबंधन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जयंत पाटिल ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को हाल के लोकसभा चुनाव में लोगों ने जबरदस्त तरीके से समर्थन जो है वो दिया है और इसकी वजह से महाविकास आघाड़ी के तहत उसने जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 8 में जीत मिली। जयंत पाटिल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी केवल रायगढ़ में से ही जीत पाई है, जबकि बारामती और शिरूर में जहां पर जो है उनकी प्रतिष्ठा जो लगी थी, वहां पर वो लड़ाई हार गए। जयंत पाटिल ने कहा कि एनसीपी 2 दलों में बंट गई, दोनों ने अपने अपने चुनाव निशान है, दोनों के बीच गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं होता। अब फडणवीस जो है उनको लेकर के क्या बोलेंगे कि देवेंद्र फडणवीस भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, उनका नाम चर्चा में है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अपनी पार्टी के सहयोगी जो है राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो है उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर जयंत पाटिल ने कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेता को इस तरह की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। और देशमुख ने जो आरोप लगाया था कि देवेंद्र फडणवीस ने जो शिवसेना यूपीटी के जो नेता उद्धव ठाकरे या अनिल परब और अविभाजित जो एनसीपी थी उसके नेता जब हुआ करते थे अजित पवार के खिलाफ झूठे हलफनामे पर दस्तखत करने के लिए उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई थी। ये सब बातें जो उन्होंने आरोप लगाए, दरअसल पीछे पीछे बीते कुछ दिनों में ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिनसे लगता है कि अजित पवार चाचा शरद पवार के संपर्क में आने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन अटकलों को तब और बल मिलता है जब छगन भुजबल शरद पवार से मिलने गए। बाद में अजित पवार की पत्नी सुनीता पवार जो है वो भी शरद पवार के घर पहुंची। लेकिन अब पाटिल के बयान से साफ हो गया है कि पवार फैमिली सियासी तौर पर एकजुट नहीं हो रही है, जिसे जयंत पाटिल ने जो है वो क्लियर कर दिया है। तो इन सबके बीच अब मोटा-मोटा ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भले ही जो नेता हैं वो दल बदल सकते हैं,
और अजीत गुट को छोड़ के शरद पवार की पार्टी में जा सकते हैं, या कुछ शरद पवार के पार्टी के कुछ नेता हो सकता है कि अजीत गुट में आ जाए, तो इस तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन दो बड़े नेता, जैसा कि अभी अटकलें लग रही थी कि अजीत पवार भी जो है शरद पवार के साथ संपर्क में है या उनसे बातचीत चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जयंत पाटिल जो है शरद पवार के एनसीपी के, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम कोई गठबंधन जो है वो अजीत पवार से तो नहीं करने वाले, और ना ही हमारा कोई ऐसा है, उनकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, उनका अलग चुनाव चिन्ह है, हमारा अलग चुनाव चिन्ह है, तो हमारे रास्ते अब अलग अलग हैं, ये क्लियर कर दिया है जयंत पाटिल ने। लेकिन जो नेता है, अब सोचिए कि 2022 से पहले ये एनसीपी के सारे नेता एक ही हुआ करते थे, और शरद पवार जिस तरीके से उनका ओहदा है, जिस तरीके से वो नेता है पार्टी के कई नेता अलग होने के बाद भी शरद पवार के जो है साथी रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं गए हैं, ना ही कभी कुछ बोला है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया है, उसमें दिखाया है कि जितनी भी पार्टियां हैं, उनमें शरद पवार की पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है। जो शरद पवार की एनसीपी है, वो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। महज 10 सीटों पर चुनाव लड़के अगर 8 सीटें वो निकाल के लेके जाते हैं, तो विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ जो है वो बदलाव ला सकते हैं शरद पवार बड़े लेवल पे, और इस बात को सभी नेता समझ रहे हैं। और इसीलिए जिन नेताओं को लग रहा है कि उन्हें फ़ायदा मिलेगा शरद पवार की पार्टी ज्वाइन करके, वो एक-एक करके ज्वाइन भी कर रहे हैं, वो वापस भी जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे, वो अभी उनके साथ संपर्क में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं। मीटिंग्स के दौरान शरद पवार नहीं जा रहे, शरद पवार से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो जयंत पाटिल हैं, उनके साथ में जितने भी अजीत पवार के नेता हैं, जो मिलना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब बंद कमरे में क्या बातचीत हो रही है, इसका खुलासा तो अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी जो पार्टियां हैं, वो तैयारियों में लगी हुई हैं विधानसभा चुनाव की, और उनके हर एक जो भी स्टेप वो उठा रहे हैं, उस चुनाव के मद्देनज़र ही उठा रहे हैं। अब बड़ी-बड़ी मुलाकातें जो हो रही हैं, अब उनके आकलन भी ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये भी नेता छोड़ के शरद पवार के गुट में चले जाएँगे? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि पिछले हमने 1 महीने से देखा कि कितने नेता छोड़-छोड़ के जो है, कम से कम 19 पार्षद जो है वो एक साथ छोड़ के चले गए शरद पवार के पार्टी में। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब लग रहा है कि शरद पवार को दिन ब दिन मजबूत करती चली जा रही हैं, और भी ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल था कि क्या शरद पवार और अजीत पवार जो है कहीं धीरे-धीरे आपस में बातचीत तो नहीं हो रही उनकी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि छगन भुजबल गए थे उनसे मिलने पे, सुनेत्रा पवार भी जो है वो आवास पहुँची थी। अब मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस सुनेत्रा पवार पहुँची थी, उस दरमियान शरद पवार भी आवास पर मौजूद थे। अब क्या बातचीत हुई है वो भी अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, उनसे आकलन और एक मोटा-मोटा आंकड़ा मिलता है कि आखिर किन नेताओं के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो मोटा-मोटा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शरद पवार की पार्टी है, वो दिन ब दिन मजबूत हो रही है, और अजीत पवार के जो पार्टी के नेता जब उनसे मुलाकात हो रही है, तो महायुति के साथ-साथ जो बाकी के नेता हैं, उनके अंदर भी जो है खलबली मच रही है, सियासी गर्माई जो है वो बढ़ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।